सभी दोस्तों को सलाम अलैकुम। आज मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। न्यूज़ नेशन नाम के एक टीवी चैनल ने हुसैन टेकरी शरीफ जो दरगाह जौहरा रतलाम में स्थित है, यहाँ पर ऑपरेशन पाखंड के तहत एक रिपोर्टिंग की और इस कार्यक्रम में कुछ मुद्दे उठाए। तो इनमें से इनकी कुछ चीज़ें दुनियावी एतबार से हर इंसान सही कहेगा, लेकिन हम उन चीज़ों को कोड कर रहे हैं कि जिसमें हमारी मजहबी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं और कहीं ना कहीं इंसल्ट महसूस हुई है। वो एक बात अलग है कि उन्होंने किसी यहाँ के सही जानकार से पूरी जानकारी नहीं ली और यहाँ के इतिहास को पूरे तरीके से नहीं जाना, क्योंकि ये शिया और सुन्नी दोनों समाजों का मरकज़ है, केंद्र है और यहाँ पर दोनों के प्रोग्राम भी हुआ करते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में हिंदुस्तान और बाहर से लोग आते हैं। तो ये वो जगह है कि जिनके ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाई और उसके अंदर इस मौजूदाती मकाम में होने वाली एक्टिविटी को पाखंड कहा। तो इनकी वीडियो के हम शॉर्ट भी दिखाते रहेंगे आपको और साथ साथ बताते भी रहेंगे, उसके जवाब भी देते रहेंगे एज एक शिया असनाअशरी होने के नाते। तो अब हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले न्यूज़ नेशन किसके एजेंडे पे काम करता है और ये किस विचारधारा पर काम करता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चैनल अगर चलाता है वो निष्पक्ष है या प्रोपगंडा चलाता है, ये देखना ज़रूरी है। न्यूज़ नेशन का जब नाम आया तो मुझे 2022 में जो इसी चैनल के पत्रकार थे अनिल यादव, उनका इस्तीफ़ा याद आ गया और इत्तेफाक से उनकी एक वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई थी और एक आर्टिकल भी। तो दोनों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो पहले देखिए और ध्यान से सुनिए अनिल यादव पूर्व पत्रकार न्यूज़ नेशन का ये इंटरव्यू। दो चैनल है, न्यूज़ नेशन नेशनल है, न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड वो यूपी का है, और इनका एक एमपी छत्तीसगढ़ का भी चैनल चलता है, न्यूज़ स्टेट एमपी सीजी, और अभी बिहार झारखंड का चैनल ला रहे हैं और महाराष्ट्र का भी ला रहे हैं। तो सारे एम्प्लॉइज़ को साफ पता है कि सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं आता। आप कंटेंट उठा के देखिए ना, बस भाईजान मुसलमान यही है। हमारे जो यूट्यूब डिजिटल है वो भी इसी भरा पड़ा है। रात दिन में कहा जाता है कि मुसलमानों से जुड़ी स्टोरी लाओ, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे कुछ कंट्रोवर्शियल बुलवाओ। मदरसों का सर्वे करा रहे हो, प्राइमरी स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं कराते हो? जहाँ स्कूलों में गाय भैंस बंधी हुई हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, टीचर बैठ के बीड़ी पी रहा है, वहाँ तो आप कराते नहीं हो। छत नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। मदरसों का करवा रहे हो, ठीक है, नौकरी कर रहे थे, मदरसों का भी सर्वे करके आए। तो जाहिर बात है कि 2000 रुपये जहाँ टीचर को मिल रहा वहाँ सर्वे क्या होगा? वहाँ तो पता चलेगा कि ना टीचर को कुछ आता है ना बच्चों को कुछ आता है। तो यही रात दिन का हो गया था। नेशनल मीडिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है। नौकरी तो अब कोई देगा नहीं। नौकरी देखिए, सब सारे चैनल एक ही जैसे हैं, तो अगर इसी सड़ांध में सारे चैनल में सबको आप कोई चैनल नहीं छोड़ रहे हैं। आप भी मीडिया के आदमी, पता ही आपको कौन क्या, रिपब्लिक क्या दिखा रहा है, आर भारत क्या दिखा रहा है, नव भारत क्या दिखा रहा है, TV9 क्या दिखा रहा है, TV18 क्या दिखा रहा है, न्यूज़ नेशन क्या दिखा रहा है। सबका कंटेंट आपको पता है। इंडिया टीवी से लेके कोई भी चैनल हो, आज तक, परसों तक, नरसों कल तक, जो भी हो, सब यही दिखा रहे हैं। तो एक सड़ांध वाली जगह से निकल कर अगर दूसरे सड़ांध वाली जगह काम करना था तो फिर ये बुरा था क्या? 2017 में सत्ता बदली तो चैनल हमारा लखनऊ में यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय से चलने लगा। यहीं से हम तो लोग अंदर की बात थे, सुबह कॉन कॉल होती थी, दिन भर की एजेंडा तय होता था, उस कॉन कॉल में मैं भी रहता था सीनियर रिपोर्टर होने के नाते। तो वहीं से आता था कि किस चीज़ पे आज डिबेट करनी है, क्या करना है, किस लाइन पे बाइट मंगानी है अपोजिशन की पार्टियों की। तो वही मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। मुसलमान और अपोजिशन की पार्टियों के खिलाफ, उनके खिलाफ एजेंडा सेट करके डिबेट करना, पूरा न्यूज़ वही चलाना, यही सब होता था और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं था उसमें। देखिए, हर तरह का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और अच्छे चैनलों में जाएंगे तो वहाँ सैलरी ठीक ठाक ही मिलेगी। हालांकि काम तो मालिकों के हिसाब से ही करना पड़ेगा और दिन भर मुसलमानों को ही टारगेट करना पड़ेगा।
तभी वहाँ वो सर्वाइव कर पाएंगे। और मुसलमानों से रिलेटेड स्टोरी बनानी पड़ेगी, मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाए, ऐसे वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। हर स्टोरी में भाईजान लगाना पड़ेगा कि इससे क्यों परेशान है भाईजान, मदरसे के सर्वे से क्यों भाईजान परेशान, क्या चल रहा है भाईजान के मन में, और चीन पाकिस्तान, ये सब बनाना सीख लें। देखिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, चैनल में काम करने का एक्सपीरियंस आता है। 10 साल मैंने किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखा, चीज़ें सीखी हैं। तो जाएँ नौकरी करें, लेकिन उसके बाद फिर 2-4 साल बाद फिर वो अपना कुछ करें। तो ये जो एजेंडा दिखाई, अग्निवीर बन के जाएँ, अग्निवीर बन के जाएँ 4 साल के। 4 साल वाला, ये जो मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा, ये स्क्रिप्टेड रहता है, तैयार किया जाता है, आप लोगों को कहा जाता है? भाई साहब सुबह कॉन कॉल होती है हर चैनल में। कॉन कॉल मतलब यानी सारे सीनियर जुड़ते हैं और एजेंडा तय करते हैं दिन भर क्या चलना है। एक बार मैंने भूल से किसी हिंदू ने कहीं रेप ओप कर दिया था मुस्लिम लड़की का, ऐसे कुछ कोई हो गई थी। तो मैंने कहा सर ये अच्छी स्टोरी रहेगी, ये भी यहाँ देखिए कर दिया है। तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, तुम अपनी पत्रकारिता अपने पास ही रखो, ज़्यादा मत उड़ो। बलरामपुर में एक मामला हो गया था, पहले जो घटना चली कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का बलात्कार कर दिया है। तो मैं बलरामपुर गया था, तो मुझे पता चला, मैंने कॉन कॉल में बताया कि सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है दोनों का, दोनों आपस में प्रेम करते थे और कुछ दोनों की गड़बड़ी हो गई, उसके बाद ये मामला है। तो ये हमारे जो संपादक है मनोज गहरोला कह रहे हैं तुम अपनी जो जासूसी पत्रकारिता है अपने पास रखो। चैनल जो चला रहा है कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का रेप किया है, वो लाइन वही सही है। मतलब सीधे सीधे मुसलमान अगर गलत भी हो, सही भी हो, तो उसे गलत दिखाना है, और अगर हिंदू गलत भी हो तो उसे सही दिखाना है। आपके कहने का मतलब यही है? हाँ, वो कहते हैं इससे इस तरह की स्टोरी से टीआरपी आती, ज़्यादा देखा जाता है, डिजिटल भी बहुत देखा जाता है। और हमारा डिजिटल कंटेंट उठा के देखिए, न्यूज़ नेशन से मुसलमान मिलेगा उसमें। चीन पाकिस्तान को ही छोड़ दिया, हिंदू पाकिस्तान, बस मुसलमान 2-4 मुल्ले बैठा लेना है उनको, गरियाना है उनको, और 2-4 ऐसे मुल्ले बैठा लेने हैं जो अपने इस्लाम को गाली दें, इस्लाम की कमियाँ निकालें। वो कहते हैं ना मुर्गा लड़ाई कराते हैं मुल्ले बैठा के, मुसलमान चैनल ये कहता है। अगर हम लोग मुल्ला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कॉन कॉल होती है तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान से रिलेटेड स्टोरी लाओ, कहते हैं मुल्लों से रिलेटेड स्टोरी लाओ। आपके चैनल में मुसलमान भी बहुत काम करते हैं? बहुत नहीं है, 3-4 होंगे। 3-4 कहाँ जाए, वही नौकरी कर रहे हैं बेचारे। हाँ, वो भी शाम को फ़ोन करते हैं, कहते हैं क्या करें अनिल भाई। अब वसीम रिजवी है ना, मुसलमान ही था, जेल से जाने बचने के लिए कितना मुसलमानों को गाली दी उसने। तो वैसे वो भी वसीम रिजवी टाइप के मुसलमान हैं हमारे चैनल में, जो सर्वाइव करने के लिए गाली दे रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। तो कुल मिला जुला के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है हर चैनलों में। हाँ, हर चैनल का कंटेंट देख ही रहे हैं ना, कौन क्या कर रहा है, क्या चैनल चला रहे हैं, सब ये चला रहे हैं। और अब देखिए न्यूज़ नेशन की वीडियो का इंट्रो। जंजीरों में हाथ पैर बांधकर ताला लगा देने से पिशाचों से मुक्ति मिल सकती है। पैरों पे जकड़ा हुआ है इनको। तो देखा आपने, इन्होंने क्या कहा कि जंजीरों में बांधकर पिशाचों से क्या मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। जैसे डिप्रेशन के मानसिक रोगियों को एम्स जैसे हॉस्पिटल या पागलखानों में बेड से बांध कर रखा जाता है कि वो खुद अपनी जान ना दे दें या किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दें, इसी तरह इन रूहानी दरबारों में, चाहे वो हुसैन टेकरी शरीफ हो, चाहे वो बालाजी मंदिर हो, इन जगहों पर अक्सर लोगों ने देखा है और सुना भी है कि जो भूत प्रेत पिशाच या जादू टोने से परेशान मानसिक रोगी होते हैं, तो इनके परिवारजन एहतियात के तौर पर इनको बांध देते हैं। अब वो जंजीर हो या रस्सी हो, जो उनको ठीक लगता है बांध देते हैं कि वो किसी दूसरे श्रद्धालु को नुकसान ना पहुंचाने पाए या खुद को नुकसान ना पहुंचाए या उनको छुड़ाकर भाग ना जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। और ये भी बता दें, ये वो लोग होते हैं कि जो डॉक्टरों से इलाज करके थक चुके होते हैं, अस्पतालों और जांचों से परेशान आ जाते हैं, बाबाओं की झाड़ फूक से परेशान होने के बाद यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई रुपया खर्च नहीं करना है, एक 5 रुपए का धागा लेके बांधना है। बाकी यहाँ की जो रूहानी ताकतें हैं वो अपना काम करती हैं। जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। हो सकता है न्यूज़ नेशन के लोगों को ये बात पता ना हो,
या हो सकता है पता हो, लेकिन प्रोपगंडा किया हो ये तो वही बता सकते हैं। धार्मिक स्थल पर मिलने वाले चमत्कारी पानी से सारे रोग भाग सकते हैं। क्या यहाँ पर बिकने वाले तेल में इतनी शिफा है जो हर मुश्किल हल कर सकती है, या फिर यहाँ मिलने वाले 2 तरह के ताबीज हर परेशानी से निजात दिलाने में सक्षम है? आखिर ये कोई चमत्कार है या फिर पाखंड? इसे समझने के लिए न्यूज नेशन एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। अब इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जिस जगह मौला अब्बास का चश्मा बना, चश्मा उसे कहते हैं जहां चमत्कार से खुद ब खुद पानी जमीन से निकला हो। अब उसको बड़ा कर दिया गया हो या समरसेबल लगा दिया हो, क्योंकि वक्त और हालात बदलने के साथ चीज़ों को डेवलप किया जाता है। ये 200 साल पुराना वाकया है, 200 साल पुरानी कहानी है और सच कहानी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा हुआ था। इसका पानी बोतल में लोग भर कर खरीदते हैं, यानी कि भरी हुई बोतल खरीदते हैं पैसे देकर, और कुरानी तावीज़ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे अकीदे, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। किसी दूसरे धर्म को हम ज़बरदस्ती या नहा से या पानी दिया जाता है, ना तावीज़ अगर वो खुद मांगता है तो दे दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये चमत्कार है या पाखंड। चमत्कार तो है, ये सच है, हम सभी जानते हैं, लेकिन पाखंड साबित करने की कोशिश कौन कर रहा है वो वीडियो देखकर आप खुद ही समझ रहे होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपगंडे की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तेल तो यहाँ दिया ही नहीं जाता है। इस चैनल पर इन्होंने तेल अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब आप इसे प्रोपगंडा ही समझ सकते हैं। भोपाल के पास सागर पड़ता है। हाँ। 8 दिन डले रहे, डॉक्टर के लिए ऑपरेशन हुआ। हाँ। नागपुर भगे मिठास में। अच्छा। वहाँ गए, पेट का नंबर 1 इलाज होता है। वहाँ हमने 2.5 लाख रुपए खर्चे करे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आई। MR सब करी उनने, 12 13 हजार रुपए की कई जांचें कर दी। हाँ। कुछ नहीं निकला। यहाँ उसने ठीक यहाँ है। तो हाँ, और उनने दवाइयों से, केमिकल की दवाई, विदेशों की दवाइयों से उन्होंने हमें यहाँ से सुलझा दी। और फिर उसके बाद हमारी परेशानी बढ़ती गई। जब हमने झड़वाया तो वो चीज़ हावी हुई। डॉक्टर तो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब तरीके हैं पैसा कमाने के, ये सब तरीके हैं दूसरों को बेवकूफ तो बनाने पेट का के। दर्द जो आपने सुना, मरीज खुद अपनी अब बीती बता रहा है कि किस तरह से डॉक्टरों ने उसको लूटा। उसको कोई फायदा नहीं हुआ, झाड़ फूक भी करवाई, वहां से भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको फायदा हुआ। लेकिन जो रिपोर्टर क्या बोल रहा है कि डॉक्टर कहते हैं कि फालतू तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, ये व्यर्थ कर रहे हो। वो तो आपने वीडियो में सुना, क्योंकि वीडियो में थोड़ा एहतियात करना पड़ती है, ये लोग बहुत जल्दी रीडिंग पकड़ते हैं, इसलिए अब आपने सुन लिया कि ये पत्रकार महोदय जो है किस तरह से उसकी बात को कंडेम कर रहे हैं, काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कि यानी कि तुम गलत कह रहे हो, जिसके ऊपर गुजरी है, जो अपनी बीती सुना रहा है वो गलत है, रिपोर्टर साहब जो है ये सही। इस्लाम में धागा बांधने की रवायत है। और धुनी रमाना तो भाई हमने सनातन से जुड़ा देखा है। अब इसमें बोल रहा है ये कि क्या इस्लाम में धागा बांधना लिखा है, तो इसका जवाब ये है कि मुसलमानों के कुछ फिरकों में अक्सर लोग जिन्नातों वाली मस्जिदें के जिनमें ये तस्वुर किया जाता था कि इन मस्जिदों में जिन्नात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर एक पर्चे पर अपनी बात लिख कर लोग धागे से बांध दिया करते थे, मुराद पूरी करने के लिए, यानी कि अल्लाह के घर में जिन्नातों से मदद मांगते थे, कि जो सरासर सामने से ही शिर्क है। और तमाम जो मस्जिदों के इमाम थे वो और मौलवी मौलाना उलमा समझाते समझाते थक गए। आदमी तो समझ गए, लेकिन औरतें समझने को तैयार ना हुई। तो उलमाओं ने बैठकर इसके ऊपर बात की कि इसकी काट कैसे निकाली जाए। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि इसी अर्जी को यूँ लिखो कि मेरी ये मुराद, ये हाजत आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से अल्लाह तक पहुंचा दिए, और अल्लाह से सिफारिश कर दिए कि वो मेरी ये मनोकामना या ये दुआ को पूरी कर दे, क्योंकि हम गुनाहगार खताकार हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुंच सकती, आप अल्लाह वाले हैं, आप इस काम को कर दिए। अब ये सिलसिला मज़ारों से शुरू हुआ, और मज़ारों से होता हुआ ये अरवाह मुक़द्दसा के, यानी कि इमामों के रोज़ों तक पहुँचा, और शिया में भी ये अर्जियाँ लगने लगी, और लोगों का मजबूत अकीदा हो गया, और लोगों की मुरादें भी आने लगी। अब भाई
जब देने वाला दे रहा है, पूरी कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है। और जब इसको एक जरिया बना दिया गया, एक वसीला बना दिया गया, तो उसमें शिर्क कहाँ से हो गया, जो ये भाई साहब बैठ के बोल रहे हैं कि शिर्क है। अब ये लोबान के बारे में बोल रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि धागा और लोबान और ये सब जो है खाली सनातनी करते हैं, यानी कि इन्होंने इन चीज़ों को अपनी मिल्कियत बना लिया और कोई दूसरे धर्म का आदमी कर नहीं सकता। जबकि इतिहास ये है कि अरब में इस्लाम आने से पहले भी और इस्लाम आने के बाद भी ऊद, अंबर, मुश्क इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी या चंदन जैसी लकड़ियों को जलाकर खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता। उस जमाने में अगरबत्ती नहीं थी। बात समझिएगा, ये एक इतिहास है, लेकिन ये पूरी बात बताएंगे नहीं। लोबान अक्सर मैंने देखा है कि शिया मज़हब में जो लोग मर जाते थे उनकी मैयतों के आगे एक आदमी लेके चलता था लोबानदानी, और उसका धुआं जो है वो उड़ता जाता था, या जो मरा हुआ आदमी होता था उसके सराहने रख कर कुरान के सूरे पढ़े जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लोबान के ऊपर रिसर्च हुई तो लोगों को ये पता चला कि लोबान की खुशबू, जो लोबान होता है इसमें कुदरती खुशबू है, कुछ आप करें या ना करें, इसकी खुशबू शैतानों को, भूत प्रेत पिशाचों और दूसरी जो मखलूकात हैं उनको ऐसी लगती है कि जैसे किसी इंसानों को मिर्चों की धुनी दे दी गई हो और इंसान का दम घुटने लगता है, बेचैन होने लगता है। ऐसे ही ये चीज़ें लोबान के धुएं से परेशान होती हैं। तो जब ये रिसर्च हुई, पता चला, तो लोगों ने क्या किया कि इसको मज़ारों में शुरुआत हो गई इसकी। जो मज़ारों में लोग आते थे तो उनको लोबान की धुनी दी जाने लगी और लोगों के भूत और प्रेत और पिशाच जो है उनसे उनको छुटकारा मिलने लगा। तो ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे शिया मज़हब में भी आ गई और वहाँ भी मुनाजात होने लगी और मुनाजात के बाद लोबान होने लगा। लेकिन हुसैन टेकरी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़माने से, जब से ये दरबार बना है उसके बाद से ही यहाँ पर ये लोबान चलता है। और इस लोबान की खासियत ये है कि लोबान जब ये रखा जाता है तो पुरानी सूरतों का जिक्र होता है, जिसके बाद ये लोबान की धुनी जलाई जाती है, यानी कि दुआ कर दी जाती है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तू इस लोबान में वो तासीर, वो धुआं में ताकत पैदा कर दे कि तमाम बलाएं जल जाएं। और उससे हकीकत में जलती भी है, लोगों को फ़ायदा भी होता है, तो वो हो रहा है। अब इससे इस चीज़ को कह देना कि ये खाली हमारा ही कल्चर है, ये गलत है। दवा कोई भी होती है वो हिंदू को भी फ़ायदा करती है और मुसलमान को भी फ़ायदा करती है। दवा का कोई मज़हब नहीं होता। मज़ार हो, रोज़े हों या मंदिर हो, यहाँ पर अगर भूत प्रेत से पीड़ित जो बीमार हैं उनको एज ए दवा, यानी कि रूहानी दवा के तौर पर अगर लोबान दिया जाता है तो इसमें बुरा क्या है, इसमें तकलीफ क्या है। चूँकि दवा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी बीमार जो इंसान है वो किसी भी मज़हब का हो। लेकिन खैर न्यूज़ नेशन वालों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोपगंडा न्यूज़ चलाना ही इनका काम है। ये बताइए, आप कह रहे हैं इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, मैं तो तौबा करता हूं इतने बड़े बड़े नाम लेने में कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए। सुनिएगा मेरी बात सुन लीजिए हजरत। आप हजरत अली का नाम ले रहे हैं, उनका रोजा कह रहे हैं, इमाम हुसैन का रोजा कह रहे हैं, हजरत जैनब का रोजा कह रहे हैं। मेरे भाई आप ये बताइए, इन सब का रोजा हिंदुस्तान में है कि करबला शरीफ में है या फिर जन्नतुल बकी में है, जहां से मैं भी होकर आ रहा हूं। इन सब का रोज़ा मुबारक, इन सब का मकबरा, इन सब की कब्र जहां वो आराम फरमा रहे हैं वो जन्नतुल बकी में है या करबला में है या दमिश्क में है। ये लोग वहां अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, हम उसका मॉडल बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? मेरे भाई आप ये बताइए, फिर से तौबा करते हुए, काबा शरीफ जहाँ हम तवाफ करने जाते हैं, प्रदक्षिणा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, क्या उसका मॉडल दुनिया के किसी और जगह में बनाकर उसकी प्रदक्षिणा की जा सकती है या उसका पानी पिया जा सकता है कि ये काबा शरीफ है? तो हम इतनी बड़ी बड़ी मोअज़्ज़िज़ हस्तियों की कब्र का मॉडल या फिर उनके रोजा कह देना यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, क्या ये ठीक होगा? पहले तो ये बताइए। अब ये फैज खान पता नहीं कौन है, खैर मैं इनको जानता नहीं, पहली बार मैंने इनको चैनल पर देखा है। ये बोल रहे हैं कि आपने रोज़ों का मॉडल बना रखा है, या तो इनको हुसैन टेकरी की हिस्ट्री बताई नहीं गई है और या बताई गई है जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि
ये आपने मॉडल बना दिया असल रोज़े तो करबला में। भैया अगर आपने हुसैन डिग्री की हिस्ट्री पढ़ी होती, समझी होती, तो आपको पता चलता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास और मौला मुश्किल कुशा अपने मौजिज़े से यहाँ तशरीफ़ लेके आए थे। एक हिंदू महिला थी, गाँव की गवाह है, जिसने नवाब साहब से कहा था, ये बात बताई थी। 9 मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम को उसने ये बात बताई थी और नवाब साहब ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और रात को उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये लोग आए हैं और इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर अपने मौजिज़े से आए हैं और यहाँ पर हमारी निशानी बना दो। तो नवाब साहब ने ये निशानी बना दी। जब ये खबर फैली तो लाखों और हज़ारों लोग हिंदुस्तान से और बाहर विदेशों से आना शुरू हो गए और इसका नाम ये जंगल था। इस जंगल से ये हुसैन टेकरी बन गई। यहाँ लोग आने लगे, लोगों को शिफा मिलने लगी। ये मौजिज़ाती मकाम है, ये किसी रोज़े का मॉडल नहीं है। फैज़ खान को चाहिए है कि वो पहले स्टडी कर लें या जानकारी ले लें फिर बोलें। जी, और मुकीम खान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो धागा आप देते हैं और लोगों के मुंह से जो है कील निकल जाती है। कोशिश करूंगा सर, जो है मगरिब का टाइम हो रहा है। नहीं, एक मिनट जरा जल्दी से बताइए आप। 2 सवाल जो भी अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। मैं जल्दी से पूछ रहा हूँ, मगरिब का वक्त हो चुका। आप जल्दी से बताइए कि आप जो है मुंह से जो है ब्लेड निकाल देते हैं, कील निकाल देते हैं और आप ये शिर्क नहीं है तो क्या है? क्या आपका जो है ये मस्जिद है ये जो है लीगल है या हम नहीं निकालते साहब, इसको हम नहीं निकालते। लीगल है वो बिना कागजात के थोड़ी ना थे। आप जो है ये धागा जो बांधते हैं ये सेंस नहीं, ये जो है कुरान में है, सीधा नहीं, हम नहीं निकालते हैं। ये नहीं, धागा जो बांध रहे हैं आप, ये जो धागा बांधते हैं या जो धागा देते हैं या जो पानी देते हैं, ये मुस्लिम धर्म में शिर्क है और इसमें लिखा है कि जो भी आदमी ऐसा करेगा उसको जहन्नुम जो है वो मिलेगा। तो आप जहन्नुम जाने के लिए तैयार हैं? आप नफरती प्रोपगंडा देखिए कि डिबेट में एक हिंदू व्यक्ति, एक मुसलमान जो खादिम दरगाह है मुकीम खान, इनको शिर्क की परिभाषा समझा रहा है। यानी कि शिर्क क्या है? एक हिंदू आदमी एक मुसलमान को बता रहा है कि जो 24 घंटे इसी दरबार में रहता है और वो ये भी पूछ रहा है कि दरगाह अथराइज है या अनअथराइज, यानी कि दरगाह रजिस्टर्ड है या फर्जी बनी हुई। अब आप सोचिए किस तरह के प्रोपगंडे इन चैनलों पर चलाए जाते हैं। यानी कि देखने वाला देखे कि सोचे कोई ऐसी फर्जी दरगाह बनी हुई होगी, इस तरह से इसको सेट किया जाता है। मैंने इसीलिए पहली वीडियो अनिल यादव की चलाई थी कि जो इसी न्यूज़ नेशन के पत्रकार हैं, जिसमें उन्होंने बताया है, आपने खुद सुना है कि उन्होंने क्या कहा कि इनकी मानसिकता क्या है। ये हर जगह एजेंडा हिंदू मुसलमान का चलाते, वही कंटेंट दिया जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से इनको पैसा मिलता है। सरकार के खिलाफ चला ही नहीं सकते, जो सरकार की विचारधारा होती है वही ये फॉलो करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पत्रकार कह रहा है, मैंने तो उसकी बात को दोहराया है। जो कह रहे हैं यहाँ कब्र नहीं है, मजार नहीं है, तो वो क्या है? जड़ी है, मतलब कोई एक टुकड़ा रखा है, सामान रखा है, वहाँ का कोई सामान रखा है। ओके, वो वहाँ पे है। तो ये बुत परस्ती में आता है कि नहीं आता है? आएगा, बिल्कुल आएगा ना। इस्लाम में बुत परस्ती क्या है? बिल्कुल मना है, वो तो शिर्क है। यानी ये भी सनातन से आप इंस्पायर्ड हो गए। हाँ आचार्य जी, देखिए वो कुछ टुकड़ा है जी, मजार नहीं है, और टुकड़ा है तो वहां पे लोग आके अपने फरियाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सनातन आपको ज्यादा दिख रहा था या क्या दिख रहा था? फिर भी हिंदू वहां पहुंच रहे हैं, फैक्ट ये है। बिल्कुल, देखिए जो लोग भ्रमित हैं किसी भी मजहब में, हर जगह लोग भ्रमित हो सकते हैं। जो भ्रमित है वो कहीं भी जाएंगे, उनको ये ज्ञान ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह का जो भी है, जो प्रोपेगेंडा ये जो चल रहा है, ये धागे वाला, ये धुने वाला, ये कोई शास्त्रीय नहीं है। ये सिक्कड़ में देखिए जकड़ी हुई महिला, ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये सब दिखावा है, सब भ्रमित लोग हैं। सब जिसको आप रोली कहते हैं ना, ये हाथ में हमने बांधा है, ये वहां पे बांध रहे हैं मन्नत के धागे। ये कुछ नहीं है साहब, इनसे कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, नकली है, फरेबी है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं आप। ये सब बहुत गलत है। इसलिए परिणाम कौन भुगत रहा है? वो तो 15 रुपए में वही पानी की बोतल बेच रहे हैं जो कुएं से पानी निकाल रहे हैं। बिल्कुल। कितने शर्म की बात है और कितनी लानत मलामत की बात है कि शिया समाज हो या सुन्नी, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पाक और मुकद्दस जरी को, ये जो टीवी का एंकर है, कितनी गलत शब्द बोल रहा है कि कोई टुकड़ा रखा है, कोई सामान रखा है, वो जरी क्या होती है। अरे जब तुमको नहीं पता किसी चीज के बारे में तो पता कर लो, और अगर नहीं पता है तो पता करो, अगर पता है तो उसका एहतराम करो। जैसे अपने धर्म का, तुम अपने मजहब का सम्मान करते हो, लेकिन तुम लोग की अक्ल में आएगा नहीं इसलिए कि तुम प्रोपगेंडा न्यूज चलाते हो। अगर ना चला रहे होते तो इस मुकद्दस जरी को, क्योंकि जरी है कि ये भी बता दें
जरी जो करबला में इमाम हुसैन या मौला मुश्किल कुशा या मौला अब्बास के रोजे बने में उनकी एक डुप्लीकेट बना दी गई है, रख दी गई है, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी, आम आदमी, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन जगहों की ज़ियारत करने के लिए जाए। इसलिए नवाबी ने, अवध ने, लखनऊ में, यूपी में बनवा दिए हैं बहुत से रोजे जो शबीए रोज़ा कहलाते हैं। लेकिन हुसैन टेकरी में तो वो अरवाह मुक़द्दसा खुद आए हैं और निशानी दिए, यहाँ के जो नवाब जावरा थे उनको बशारत दी है। उसके बाद इस मौजूदाती मकाम को और यहाँ पर रखी हुई जरी की इस तरह से तौहीन करना कितना शर्म की बात है। और आप ये सोचिए कि वो ये कह रहा है कि ये जरी को चूमना बुत परस्ती है, और फैज खान जैसे मुसलमान जाहिलों की तरह कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ये इस्लाम की रूह से बुत परस्ती है। अब इन जाहिलों को, इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि बुत होता क्या है। एक दीवार जो है वो बुत नहीं हो सकती। अगर काबे की चौहद्दी बनी है, उस पर गिलाफ पड़ा हुआ है, तो वो बुत हो जाएगा क्या? क्योंकि वो अल्लाह का घर है। वैसे ही आसमान पर अल्लाह का घर बना है, उसी के सेंटर में काबा बना है और उसको कहा कि अल्लाह का घर है, तुम आसमान में तो नहीं आ सकते, ज़मीन पर ही अल्लाह के घर का तवाफ कर लो। तो अल्लाह ने इंसान के लिए एक रास्ता बना दिया कि तमाम दुनिया के लोग आएँ, मिलें, एक दूसरे की खैरियत लें, एक दूसरे के हालात जानें और ज़िंदगी का सही सबक सीखें। अब जो काबा तो कोई दूसरा नहीं बना सकता, लेकिन काबे की फोटो आपने देखा होगा घरों में लगी भी है ना। लोग सुबह आदमी जियारत करता है, क्यों करता है? काबे के बड़े बड़े फोटो घर में लगा रखे हैं, क्यों रखा? तो क्या वो बुत हो जाएगा? नहीं, वो काबे का अक्स है। क्योंकि जो आदमी रोज काबा नहीं जा सकता, हज नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, इतनी औकात नहीं है, तो वो कम से कम इस फोटो की जियारत कर लेगा, दर्शन कर लेगा, उसके दिल को सुकून हो जाएगा कि हमने काबे की जियारत कर ली, अब हमारा दिन अच्छा जाएगा। तो इसी तरह करबला में जो इन इमामों के रोजे बने हैं, उनके जो अक्स है, यानी कि हम कह सकते हैं शबी कहते हैं अक्स को, डुप्लीकेट बना दिए गए हैं कि जो वहां नहीं जा सकता वो यहाँ पर इनकी जियारत कर लें। तो क्या यह बुत हो गया? अब कोई ताजिया अगर रखा है तो ताजिया बुत कैसे हो जाएगा? ये कितनी बड़ी जाहिलियत और कितना मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक साजिश और प्रोपगंडा किया जाता है कि जिसको मैं बेनकाब कर रहा हूँ। बुत होता है मूर्ति कि जिसमें किसी इंसान या किसी जानवर की गर्दन लगी हो, धड़ इंसान का हो या किसी देव का हो या कोई हैवतनाक पहलवान लंबा चौड़ा उसका बुत बना हो और गर्दन किसी जानवर की लगी हो या किसी खतरनाक दरिंदे की हो या किसी इंसान की हो, उसे बुत कहा जाता है। बुत कहते हैं मुजस्सिमों को, जो एक मुजस्समा किसी का डुप्लीकेट बनाओ या अपने तस्वुरात से बना दिया गया हो। कोई दीवार बुत नहीं होती है, कोई जरिए या ताजिया वो बुत हो ही नहीं सकता। कोई अगर साबित कर देगा कि मैं ईमान छोड़ने को तैयार हूँ। तो इस तरह की प्रोपगंडा वीडियो जो न्यूज़ नेशन ने चलाई है, ये अच्छा नहीं किया। इससे हम शिया समाज के लोगों की भी आस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है और सुन्नी मजहब को भी पहुंचाया है कि जिनका इमाम हुसैन और इस दरगाह हुसैन टेकरी पर अकीदा है। ठीक है, आपकी कुछ बातें जायज़ हैं, वाजिब हैं। इस दौर को देखते हुए इंसानी दृष्टि से या मेडिकल साइंस के हिसाब से हम मान सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से आपने हुसैन टेकरी को पाखंड का और यहाँ की जरी की तौहीन करी, इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं नहीं पूछूंगा, इन समाजों के लोग आपसे ये सवाल जरूर करेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मौजू अपने धर्म का डिफेंड करना है, अपने मज़हब का डिफेंड करना है, किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना है। हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार कुंभ के मेले में जो पीड़ित हैं उन्होंने देख लिया है और दुनिया देख रही है। सलाम अलैकुम।